नमस्कार दोस्तों, देव एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि पीएनएसटी के सिलेबस में इस वर्ष जीएस के टॉपिक को ऐड कर दिया गया है और जीएस के टॉपिक में 20 नंबर के सिलेबस को यहां पर डाला गया है, जिसमें संपूर्ण जीएस है। इसमें मैं आपके साथ जीएस की पढ़ाई को आगे बढ़ाऊंगा और आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक टॉपिक वोल्केनो। तो आइए विस्तार से पहले हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आपको लगातार जीएस के सेक्शंस को ज्वाइन करना है, तो हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है वोल्केनो या ज्वालामुखी। तो दोस्तों सबसे पहले ज्वालामुखी होता क्या है? पृथ्वी के अंदर की कोई भी एक ऐसी दरार या ऐसा भ्रंश जिससे पृथ्वी के अंदर का अपशिष्ट बाहर निकलने के लिए तैयार होता है। जैसे हमारे चेहरे पर पिंपल आता है तो एक कोई पोर होता है जिसको वो फोड़ कर बाहर निकलेगा। ऐसे ही हमारी पृथ्वी में एक दरार बनती है और वहां से कुछ मटेरियल जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है वो पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए तैयार होता है। जो ये ट्यूब होती है जो अर्थ के अंदर पाई जाती है, इसे ज्वालामुखी नालिका कहा जाता है। और इसके अंदर से जो मटेरियल बाहर निकलने वाला है, जब यह इस ट्यूब के अंदर होगा तो इसे मैग्मा कहा जाएगा, और जब यह इस ट्यूब से बाहर निकल आएगा तो इसे लावा कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि जब लिक्विड ज्वालामुखी के अंदर है तो वो मैग्मा कहलाता है और जब वो बाहर निकल के आता है तो लावा कहलाता है। जहां से ये चीज बाहर निकलती है उसे कहा जाता है क्रेटर। तो ज्वालामुखी का प्रारंभिक मुख जो होता है, जहां से पहली बार ज्वालामुखी ने उद्बोधन किया है, जहां से पहली बार ज्वालामुखी ने अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला है, उसका नाम होता है क्रेटर। तो क्रेटर मींस जहां से चीजें क्रिएट होती है। तो पहली बार ज्वालामुखी जहां पर फटा है वो क्रेटर है। जब बार बार ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है तो ये मुंह का आकार बड़ा हो जाता है। ज्वालामुखी का जो मुख होता है वो अपने आकार से बड़ा हो जाता है और इसे कहा जाता है काल्डेरा। तो इसको आप याद भी रखेंगे कि बार बार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है तो वहां पर काल आ चुका है, तो इसे कहा जाता है काल्डेरा। और प्रारंभिक बार जहां से ज्वालामुखी फटा था उसे कहा जाता है क्रेटर। जहां से विस्फोट की क्रिया के लिए नालिका बनी थी उसे कहा जाता है ज्वालामुखी नालिका, जो अंदर भरा है वो है मैग्मा। जैसे विस्फोट हुआ और चीजें बाहर निकली तो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है? तो सर्वाधिक मात्रा में निकलती है जलवाष्प, जिसमें 80% से ज्यादा क्या होता है? जलवाष्प होता है। जलवाष्प के अलावा कुछ गैसें होती है, कुछ चट्टानी टुकड़े या पिंड निकलते हैं, जिसे हम ओवरऑल क्या कहते हैं? लावा। जब लावा बाहर निकलता है तो 600 से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान होता है। अब लावा दो प्रकार का हो सकता है, या तो अम्लीय लावा होगा या तो क्षारीय लावा होगा। ये डिपेंड करेगा कि ज्वालामुखी विस्फोट कहां पर हो रहा है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि सॉइल की प्रॉपर्टी भी होती है, या तो एसिडिक सॉइल होती है या तो बेसिक सॉइल होती है। ऐसे अर्थ के नेचर में कहीं पर एसिड का कंटेंट ज्यादा है और कहीं पर सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा है। तो आपको पता होगा जो समुद्र का पानी होता है वो क्षारीय होता है और जो मिट्टी की प्रॉपर्टी होती है वो लगभग एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। तो डिपेंड करता है कि लावा कैसा होगा। तो यदि उसका पीएच मान 0 से 7 के बीच है तो वो कैसा लावा होगा? अम्लीय लावा होगा। और पीएच वैल्यू यदि 7 से 14 के बीच में है तो वो कैसा लावा बनेगा? क्षारीय लावा होगा। अब चलिए आगे बात करते हैं। इसमें से कुछ चट्टानी टुकड़े निकलते हैं। ब्रॉम्बे से फील आ रहा है बम का। जो बड़े बड़े आकार के पत्थर के टुकड़े होते हैं उसे ब्रॉम्बे कहा जाता है। जो ट्रायंगल शेप के त्रिकोण आकार के पत्थर निकलते हैं उसे ब्रेसिया कहा जाता है। और पीली पीली होती है मटर के दाने। तो जो मटर के दाने जैसे छोटे आकार के पत्थर होते हैं उन्हें लैपली कहा जाता है। तो मटर के दाने आकार जैसे छोटे टुकड़ों को लैपली, त्रिकोण आकार के बड़े पत्थरों को ब्रेसिया और बिना किसी शेप के बड़े बड़े पत्थरों को ब्रॉम्बे कहा जाता है। अब मेनली अपन को होता है कि ज्वालामुखी में हुआ क्या? बहुत बड़ी आग लगी और एक विस्फोट हो गया। और जब विस्फोट होता है, आग निकलती है, तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पर सर्वाधिक तापमान के साथ जो निकलने वाली गैस होती है वो है सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। और कम तापमान के साथ निकलने वाली गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड कम तापमान के साथ निकलने वाली गैस और अधिक तापमान के साथ निकलने वाली गैस है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। और साथ में आपकी हाइड्रोजन हैलाइड भी यहां पर रिलीज होती है या फिर निकलती है। चलिए
अब बात करते हैं कि वॉल्केनो कितने प्रकार के होते हैं। तो वॉल्केनो आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, एक ऐसा ज्वालामुखी जो बार बार लगातार विस्फोट होता रहता है और कभी भी विस्फोट हो सकता है। ऐसे ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वॉल्केनो कहा जाता है। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वॉल्केनो, ऐसे ज्वालामुखी जिसका पास्ट में तो विस्फोट हुआ था और आने वाले भविष्य में भी संभावना है कि विस्फोट हो सकता है। ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। पर ऐसे ज्वालामुखी जो पास्ट में बहुत पहले कभी फटे थे और आने वाले समय में भी संभावना नहीं दिख रही कि इस पे विस्फोट हो सकता है, ऐसे ज्वालामुखी को कहा जाता है निष्क्रिय ज्वालामुखी। निष्क्रिय ज्वालामुखी का एक एग्जाम्पल भारत के पास भी है और प्रसुप्त का एक एग्जाम्पल भारत के पास भी है। तो पहले आप भारत का ज्वालामुखी देख लीजिए। भारत में केवल 2 ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के पास ये पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार अपना केंद्र शासित प्रदेश है। यहां पर 2 वॉल्केनो है, नारकोंडम और बैरन। बताइए इन दोनों नामों में आपको शत्रु की फीलिंग किस में आ रही है? बैरन, बैरी, बैरी मतलब शत्रु। तो बैरन वॉल्केनो अभी भी है और ये कभी भी फट सकता है। तो भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी। और ये कहां पर है? बैरन आइलैंड पर ही है। तो उस टापू का नाम ही बैरन द्वीप है जहां पर बैरन ज्वालामुखी है। और नारकोंडम भारत का कैसा ज्वालामुखी है जो कि समाप्त हो चुका है। पूरे महाद्वीपों में, भारत के, विश्व के सभी महाद्वीपों में केवल एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, वो कौन सा महाद्वीप है? मैप में देख के बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा वो। उत्तर अमेरिका में तो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को ज्वालामुखी विहीन महाद्वीप या फिर देश कहा जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को महाद्वीप भी कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया को देश भी कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, वो है माउंट मोना लोआ। ये पड़ता है हवाई द्वीप पर। ये नॉर्थ अमेरिका का सेक्शन है। जो हवाई द्वीप है ये नॉर्थ अमेरिका का भाग है। तो वर्ल्ड का बिगेस्ट वॉल्केनो है माउंट मोना लोआ। ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, माउंट मोना लोआ। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है माउंट कोटोपैक्सी। ये पढ़ेंगे साउथ अमेरिका में। तो दुनिया का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है वो है माउंट कोटोपैक्सी। कोट अपन कहां पहनते हैं? ऊपर, ऊंचाई में। तो माउंट कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा। दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? तो ओजेस डेल सलाडो। दुनिया का सबसे एक्टिव वॉल्केनो है ओजेस डेल सलाडो। ओज बोलने पर आपको एक पावर की फील आ रही होगी, ओज है ना। ओज और तेज शब्द पावर के लिए इस्तेमाल होता है। तो ओजेस डेल सलाडो कैसा है? सबसे एक्टिव वॉल्केनो। सबसे हाईएस्ट कौन सा है? कोटोपैक्सी। सबसे बड़ा कौन सा है? मोना लोआ। अगला चिम्बराजो, विशेष काम का नहीं है, आपको नाम बता रखना है। चिम्बराजो एक वॉल्केनो माउंटेन है। उसके बाद माउंट एकांकागुआ। यदि कोई व्यक्ति एकांत में चला गया है, एकांकागुआ, तो ये एक्टिव नहीं है, ये कैसा है? नॉन एक्टिव। दुनिया का सबसे बड़ा नॉन एक्टिव वॉल्केनो है माउंट एकांकागुआ। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा नॉन एक्टिव वॉल्केनो है। ओके, इस तरफ आते हैं अंटार्कटिका। सबको पता है अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। अब महाद्वीप है, श्वेत महाद्वीप है, तो वहां पे बर्फ जमा रहता है, मतलब बहुत ठंडा है और ज्वालामुखी फटेगी तो आग निकलेगी। तो भाई लोग कहेंगे अरे बस ये क्या कर रहे हो, ये तो ठंडा था, यहाँ पे आग कैसे आ गई? एरेबस। तो अंटार्कटिका के वॉल्केनो का नाम क्या है? इरेबियस या इरेबस। अब काले काले लोग किस महाद्वीप में रहते हैं? अफ्रीका। तो माउंट किलिमंजारो कहां पर मिलेगा आपको? अफ्रीका महाद्वीप में। और माउंट किलिमंजारो आपको पता होना चाहिए ये अफ्रीका का हाई पीक भी है, सर्वोच्च शिखर भी है। तो अफ्रीका में केवल एक ज्वालामुखी पर्वत है, माउंट किलिमंजारो। ये अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर भी है और वहां का ज्वालामुखी पर्वत भी है। माउंट स्ट्रोम्बोली ये पड़ता है भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में पड़ता है स्ट्रोम्बोली। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, लाइट लैंप ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है इसको।
लाइट लैंप ऑफ मेडिटेरियन सी। ठीक है, तो कक्षा के मध्य में यदि कोई लड़की बैठी हो, वो एकदम से बोली तो लोगों के सामने वो प्रकाशित हो जाएगी, चमक जाएगी, यार क्या बोली, स्ट्रॉम बोली। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रॉम बोली। इटली के पास दो वॉल्केनो मिलेंगे, माउंट एटना और माउंट विसुवियस। तो चलेगा, विशेष जरूरी नहीं, पर आप याद रखें कि माउंट एटना और माउंट विसुवियस कहां पर है? आपके इटली में। जापान के पास जो ज्वालामुखी है वो है फ्यूजियामा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में जापान बहुत आगे है और हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या लगी होता है? फ्यूज। तो जापान का वॉल्केनो है फ्यूजियामा। अब आपको पता होना चाहिए जापान को ज्वालामुखी का देश कहा जाता है। जापान को ज्वालामुखी का देश कहा जाता है क्योंकि यहां पर 111 सक्रिय ज्वालामुखी है। दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो जापान के पास है। इसे ज्वालामुखी का देश कहा जाता है। अच्छा, जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो आजू बाजू में वाइब्रेशन भी पैदा होगा, तो जापान को भूकंप का देश भी कहा जाता है। अब जापान है समुद्र के किनारे, तो जब जमीन हिलेगी तो पानी भी हिलेगा, तो जापान को सुनामी का देश भी कहा जाता है। तो भूकंप का देश, सुनामी का देश और ज्वालामुखी का देश, तीनों कैसे कहा जाता है? जापान को। चलिए, अब म्यांमार के पास एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है पोप्पा। म्यांमार के पास एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है पोप्पा। तो इसको मम्मी पापा से याद हो जाएगा, ये म्यांमार पोप्पा, मम्मी पापा। ठीक है, तो म्यांमार का वॉल्केनो कौन सा है? पोप्पा। और ऑस्ट्रेलिया में कोई ज्वालामुखी है ही नहीं। अब आप सोच के देखिए, फ्यूजियामा यहां पर है और 111 ज्वालामुखी इस तरफ मिलेंगे, पोप्पा आपको इस तरफ मिल रहा है, तो इस तरफ पूरे में आग जलती हुई दिखती होगी। ऐसे ही आपने देखा तो इस तरफ पूरे में आग जलती हुई दिखेगी आपको। तो प्रशांत महासागर आपको पता है ना, यहां पर प्रशांत महासागर है, यहां पर भी प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन। तो अग्नि वलय की परिमेखला, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है पैसिफिक ओशन को। जब आप टॉप व्यू देखेंगे अर्थ का, तो यहां पर आपको आग जलती हुई दिखेगी, तो अग्नि वलय की परिमेखला, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है प्रशांत महासागर को, क्योंकि इसके दोनों तरफ बहुत सारे ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मेखला मीन्स होता है एक ऐसा सेक्शन जो राउंड ले सकता है। याद हो, इसे कहा जाता है अग्रपाद की मेखला, इसे कहा जाता है पश्चपाद की मेखला। बायो में आपने पढ़ा है ना। चलिए, ठीक, तो ये रहा हमारा ज्वालामुखी।